हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंटीग्रेटेड जीएस। ठीक है, आज का इस वीडियो पे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर पे आपको मिल जाएगा द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अच्छे से हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो 100% कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पे अपलोड देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। उससे पहले हम लोग चार्ज का कैरेक्टर के बारे में जान लेता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम है चार्ज एक्चुअली होता क्या है तो अच्छी बात है। जिसको चार्ज के बारे में नहीं मालूम वो प्लीज़ थोड़ा सा जान लीजिए। चार्ज जो है ना, ठीक है, वो एक क्या होता है, फंडामेंटल। ठीक है, वो एक क्या होता है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ ए मैटर होता है और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर होता है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर होता है। जैसे कि जहाँ मैटर है वहाँ आपको चार्ज मिल जाएगा। और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर मिलेगा, जैसे कि मास। मतलब अगर मैटर है तो मास को रहना ही होगा। ठीक उसी तरह अगर मैटर है तो वही चार्ज को भी रहना होगा। ठीक है, सो चार्ज इज रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्ज बेसिकली टू टाइप्स का होता है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल। ठीक है, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास रख दूं तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा। और अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रख दूं तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लागू होगा। ठीक है, सो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डाइपोल एक्चुअली होता क्या है। डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन लेंथ, और यू कैन से सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई दो चार्ज को लिया, वो भी इक्वल एंड अपोजिट होना होगा। पहला कंडीशन क्या है, टू चार्ज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं पर प्लस क्यू लिया और मान लीजिए यहाँ पर मैंने माइनस क्यू लिया। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू इज द मैग्नीट्यूड, स्मॉल क्यू इज द मैग्नीट्यूड। और मान लीजिए कि ये दो चार्ज जो है इट इज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है ना, मान लीजिए ये जो प्लस क्यू है इट इज एट पोजिशन ए एंड माइनस क्यू इज एट पोजिशन बी। और मान लीजिए that the two charges are separated by a distance, say example 2L। और मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटर है O, let O be the center। ठीक है, and AB is the length where AB is equal to 2L। अगर इस टाइप का कंडीशन होता है तो एज ए होल को मैं क्या बोल पाऊंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या हुआ, that it is a combination of two equal and opposite charge separated by a finite length। ठीक है ना, this is what we call dipole। और ये डाइपोल जो है आपको some molecules are there, वहां पर आपको डाइपोल मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल एमोनिया, ठीक है, या वाटर में आपका क्या हो रहा है, वाटर में आपका हो रहा है H प्लस OH माइनस। तो H प्लस इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड, OH is a what, negatively charged। ठीक है ना, so H plus bond OH minus, this constitute a what, electric dipole। ठीक है, so dipole आपको if you are studying about electrostatics तो dipole is a very important topic। ठीक है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट हो, JEE हो, वहां पर डाइपोल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, सो ध्यान अच्छे से दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों को जानना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो थे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, अब आपको जानना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला गया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, सो क्या बोला गया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। सो डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटेन एज आइदर ऑफ द चार्ज, बोला ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, क्यू है, सो आइदर ऑफ द चार्ज किसी एक को मान लो Q, और लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है 2L।
नाउ प्लीज डू रिमेंबर, लेंथ जो होता है ना वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सो 2l के ऊपर मुझे वेक्टर साइन देना है, ठीक है। एंड वी नो वेरी वेल द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर ऑलवेज गिव यू अ वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या थेरा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये तो थेरा आपका डेफिनेशन। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना, ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ना, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन मिला, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए बोला, ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देन यू नीड टू राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के थ्रू से ये निकालना होगा, ठीक है, कि किसी भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डाइपोल का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। आप सबको तो मालूम है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर एनी चार्ज, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये तो आप सबको मालूम ही होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/r², ठीक है, r कैप। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब ये तो थेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम लोगों को निकाल के दिखाना होगा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मान लीजिए मैंने डाइपोल को यहाँ पर ड्रॉ किया, से एग्जाम्पल +Q एंड -Q, से एग्जाम्पल इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है ना, आई कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 पॉइंट्स। अगर मुझे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, लेट मी रिपीट, ओके, अगर मुझे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, आई कैन कैलकुलेट इट इन 2 पॉइंट्स। एक तो हो गया अलोंग द एक्सियल लाइन, दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन। जो डाइपोल का जो एक्सिस है ना, वही लाइन पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, इट मीन्स आई एम कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा पॉइंट हो गया ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। डाइपोल का जो सेंटर है ना, उसमें से मैंने एक परपेंडिकुलरली लाइन को ड्रॉ किया। अगर इस लाइन पे मैंने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इट मीन्स आई एम कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो हमारे पास 2 कंडीशन है। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है, आइदर ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो मैं दोनों ही यहां पर करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सियल लाइन एट फर्स्ट, ठीक है। टॉपिक यहां पे मैं लिख के दे दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। से एग्जांपल, मुझे कोई एक डाइपोल मानना होगा, कंसीडर इट बी अ डाइपोल ए बी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने +Q को रखा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने -Q को रखा, ठीक है। इसका एक्सियल लाइन है ना ये वाला, दिस इज द एक्सियल लाइन। लेट P बी अ पॉइंट, ठीक है, एंड P इज एक्सियल, P इज अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सो मान लीजिए मुझे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, और पॉइंट P कहाँ पर है, इट इज ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है ना, यहाँ पे देखिए पॉइंट P अच्छे से, तो पॉइंट P पे मुझे मान लेना होगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दिस इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे मुझे मान लेना होगा अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर आई नीड नॉट टू राइट, जस्ट मान लो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव है ना यहाँ पर, ये +Q करेगा क्या इसको, ठीक है, +Q बोलेगा भागो यहाँ से, राइट, क्योंकि प्लस प्लस तो रिपेल करता है ना। तो अगर पॉइंट P पे मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को माना, +Q इसको रिपेल करके ठेलेगा इस तरफ, ठीक है। देन 100% ड्यू टू दिस +Q आई विल बी गेटिंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए E1 है, वो E1 का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरफ होगा।
नेक्स्ट ये माइनस क्यू, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉइंट पी में है ना, ये माइनस क्यू उसको बोलेगा आजा आजा, मतलब प्लस क्यू उसको ठेलेगा, माइनस क्यू उसको खींचेगा अपनी तरफ। सो माइनस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एक्ट होगा, उसको मैंने मान लिया E2। सो दिस इज द पॉइंट हियर, राइट। ये पॉइंट पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E1 एंड E2। अब ध्यान दीजिएगा, E2 इस तरफ खींच रहा है, सॉरी E1 इस तरफ है, E1 इस तरफ है और E2 इस तरफ है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में किसका ज़्यादा ताकत होगा? 100% E1 का ज़्यादा होगा ताकत। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को अगर आप कांस्टेंट मानता है तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है। 100% 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। और Q, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर Q, इसका वैल्यू तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। सो Q को भी मैंने मान लिया कांस्टेंट यहाँ पर। सो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? आर स्क्वायर। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है भाई? कि अगर डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर देखिए, प्लस Q और P के बीच डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत ज़्यादा होगा। अब P और माइनस Q के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कम होगा, मतलब E2 का ताकत जो है वो E1 से कम होगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर E2 इज लेस देन E1, राइट। सो E2 इस तरफ खींच रहा है, E1 इस तरफ। सो 100% ताकत किसका ज़्यादा होगा? E1 का। सो अगर E1 का ताकत ज़्यादा होगा तो अल्टीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इस तरफ ही जाएगा। आप एक एग्जाम्पल के हिसाब से माइंड में वीडियो बनाइए, ठीक है। टग ऑफ वॉर मालूम है ना, गेम, ठीक है। वन ग्रुप इस तरफ है, वन ग्रुप इस तरफ है, दोनों में क्या हो रहा है? टग ऑफ वॉर हो रहा है। जिसका ज़्यादा ताकत होता है उसी की तरफ रस्सी आता है ना। तो ठीक उसी तरह E1 का डायरेक्शन इस तरफ है, E2 का डायरेक्शन इस तरफ है। E1 E2 से ताकत होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ E1, ठीक है। सो डायरेक्शन के बारे में तो चलो क्लियर हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द व्हाट? E1। अब हम लोगों को ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है, ठीक है। ओके, सो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लेट मी कैलकुलेट हियर, ठीक है। डिराइव करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, E को नहीं निकालने से पहले E1 और E2 का वैल्यू को हम लोग निकाल के दिखाना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E1 हियर, ठीक है। E का एक्सप्रेशन तो अभी भी मैंने लिख के दिया था, क्या था E का एक्सप्रेशन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो E1 का वैल्यू क्या होगा? E1 का वैल्यू, E1 का मतलब हो गया, ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट P। लेट मी रिपीट इट अगेन, E1 का मतलब हो गया इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट P, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या होगा? Q, चार्ज हो गया मेरा यहाँ पे Q, नो नीड टू पुट प्लस एंड माइनस ओवर हियर, ठीक है। सो चार्ज हो गया प्लस Q बाय आर स्क्वायर ना। व्हाट इज R हियर? R इज द डिस्टेंस, ठीक है ना। सो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस हो गया AP स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायग्राम में हम लोगों का, ठीक है, पॉइंट सब मिस हो गया। दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल O। मैंने मान लिया BO का वैल्यू L, OA का वैल्यू L। वाई? लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या था? 2L था ना हमारा, ठीक है। सो अगर सेंटर O है तो L एंड L होगा। सेंटर O से मैंने पॉइंट P का वैल्यू मान लिया था R, ठीक है। BOL OA इक्वल टू L एज ए होल। AB का वैल्यू लेंथ ऑफ द डाइपोल L प्लस L 2L, जो कि स्टार्टिंग पे भी मैंने माना हुआ था। अभी सेंटर ऑफ द डाइपोल से जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है ना, ठीक है, वो वाला डिस्टेंस को मैंने मान लिया R। सो यहाँ पे AP स्क्वायर का वैल्यू क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ठीक है, AP का वैल्यू क्या होगा? ये वाला पार्ट निकालना है ना AP, तो R में से L को काट डालो, R में से L को माइनस कर दो, देन आई विल बी गेटिंग AP, राइट, ठीक है। सो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, AP स्क्वायर का मतलब R माइनस L होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग AP, AP की तरफ जा रहा है ना, अलोंग AP, नॉट PA, ओके, अलोंग AP, ठीक है। सो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। सो E1 का वैल्यू मिल गया मुझे। अब आप E2 का वैल्यू निकाल लीजिए सेम प्रोसीजर के हिसाब से। E2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ठीक है। अब E2 जो है ना, E2 इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q।
प्लस माइनस देने का जरूरत है नहीं, सो मैंने लिखा Q। डिस्टेंस क्या होगा इसमें, PB, P से लेके B तक, PB स्क्वेयर एलोंग क्या होगा PB, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB, यहाँ से यहाँ तक R है, B तक, O से B तक L है, सो PB का मतलब R प्लस L, सो क्या मिलेगा मुझे R प्लस L होल स्क्वेयर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। सो आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। अब मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज व्हाट, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, राइट। E इज इक्वल E1 माइनस E2 क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी जो टग ऑफ वार जो हो रहा है, मान लीजिए ग्रुप ए जो है वो ऑन द राइट हैंड साइड है टग ऑफ वार में, ग्रुप बी जो है वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है। अब अगर ग्रुप ए ने 50 न्यूटन फोर्स का इस्तेमाल किया, ग्रुप बी ने मान लो 30 न्यूटन फोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। ग्रुप ए जो है वो 50 न्यूटन फोर्स का इस्तेमाल किया, ग्रुप ए जो है 30 न्यूटन फोर्स का इस्तेमाल किया, तो 100% ग्रुप ए इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रुप बी, ठीक है। तो नेट फोर्स तो इस तरफ रहेगा, बट कितना फोर्स के साथ, 30 न्यूटन तो ऑलरेडी ऑपोजिट में था ना, 50 माइनस 30 20 न्यूटन फोर्स के साथ वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट 20 न्यूटन, ग्रुप ए का 50 माइनस 30, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये बातें, आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट, ठीक है। सो मुझे E1 माइनस E2 को अभी निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। सो ध्यान देना, अभी E1 और E2 का वैल्यू मिल गया। नाउ लेट मी कैलकुलेट E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। अभी आप लोग बस मैग्नीट्यूड का फॉर्म में लिखिएगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया, मॉडुलस दिया। E1 का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L था होल स्क्वेयर, माइनस E2 का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L होल स्क्वेयर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्म में ओनली मैंने लिखा E, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको ले लीजिए कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या रहेगा 1/R माइनस L होल स्क्वेयर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वेयर, राइट, ठीक है। सो अल्टीमेटली आई विल बी गेटिंग E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू जस्ट कैलकुलेट इट, एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा R माइनस L होल स्क्वेयर R प्लस L होल स्क्वेयर, ऊपर क्या रहेगा R प्लस L होल स्क्वेयर माइनस R माइनस L होल स्क्वेयर, राइट, यही तो आएगा, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB मतलब 2RL, इसका क्या आ जाएगा माइनस A माइनस बी होल स्क्वेयर मतलब A स्क्वेयर, ठीक है, प्लस B स्क्वेयर मतलब माइनस L स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2RL, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, हाँ। और R माइनस L होल स्क्वेयर R प्लस L होल स्क्वेयर, इसको मैंने ऐसे लिखा R माइनस L इंटू R माइनस L, R माइनस L होल स्क्वेयर की जगह मैंने ऐसा लिखा R प्लस L होल स्क्वेयर मतलब R प्लस L इंटू R प्लस L, ठीक है, ऐसा लिखा। R स्क्वेयर कैंसिल, L स्क्वेयर कैंसल्ड, ठीक है। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL प्लस 2RL 4RL। अब ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, R माइनस L R प्लस L, इसमें से एक को सेलेक्ट किया, इसमें से एक को किया, सो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, आई कैन राइट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फिर इसमें भी क्या होगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, राइट, ठीक है। सो इसके बाद क्या आएगा इसमें, E का वैल्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को इस तरह भेजा, ठीक है, और इसको मैंने ये फॉर्म में लिखा 2 इंटू, ठीक है, R इंटू, सॉरी इसको ऐसे लिखा मैंने 4 को 2 इंटू, ठीक है, Q इंटू 2L इंटू R, कैन आई राइट इन दिस वे, 2 2 से 4 होता है, R है, L है, Q है, बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर,
implies E is equal to 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, 2 into Q into 2L. What is Q into 2L? अभी भी मिला था हम लोगों को P was Q into 2L, ठीक है. So P is known as electric dipole moment. I can write 2PR by R square minus L square whole square, ठीक है. So ultimately what I'll be getting over here, क्या मिलेगा हम लोगों को, E is equal to 2PR. अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता है, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2P वेक्टर R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, 2RL 2PR. ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. सो अगर आप, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट. अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहते हो तो डायग्राम कुछ अलग होगा, ठीक है. इतना तक तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है. ये तो ठहरा बस सिंपल से कैलकुलेशंस, ठीक है ना. अब आप इक्वेटोरियल लाइन पे अगर निकालना चाहते हो, ठीक है, सो तो डायग्राम कुछ अलग होगा. सो इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर डाइपोल को मानूंगा यहाँ पर, कंसीडर इट बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है. ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये रहा मेरा पॉइंट बी, ठीक है. ए बी इज एन डाइपोल जहाँ पर प्लस क्यू जो है वो मैंने ए पे रखा और माइनस क्यू जो है वो मैंने बी पे रखा. ये रहा सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ, ठीक है, और ये बी ओ का वैल्यू एल, ओ ए का वैल्यू एल, राइट. अब इक्वेटोरियल लाइन है तो 100% कहीं ना कहीं पॉइंट, ये पॉइंट में रहना होगा, ठीक है. ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एट पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ द डाइपोल पे. अगर मुझे इस लाइन पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला पॉइंट पी, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना. ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा. पॉइंट पी जहाँ पर मैंने माना वहाँ पर आप लोगों को मानना होगा अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो ये प्लस क्यू, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ठेलेगा ना इस तरफ, ये प्लस क्यू क्या बोलेगा इसको, भागो यहाँ से, राइट. सो एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली वेल. ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका E1, कंसिडर इट बी अ E1, ठीक है. प्लस क्यू पॉइंट पी में जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको ठेलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टिंग इन दिस वे, E1. ठीक उसी तरह माइनस क्यू, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पी में है ना उसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है. सो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टिंग इन दिस वे, E2, ठीक है. सो E1 और E2, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, E1 और E2. ध्यान दीजिएगा अभी अच्छे से. तो अभी मुझे यहाँ पर निकालना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो यहाँ पर फुल वेक्टर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना. ध्यान दीजिएगा अच्छे से. E1 इज डायरेक्टिंग इन दिस वे, E2 इज डायरेक्टिंग इन दिस वे, ठीक है. अब E1 क्या है, वेक्टर है, हम लोगों को अच्छे से मालूम है. एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है ना. मान लीजिए दिस इज मान लीजिए ये जो वेक्टर ए है, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा, ए कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा. ये कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया. ध्यान दीजिएगा अच्छे से. हाँ, यहाँ पर AP इक्वल टू PB होगा. वाई, क्योंकि ये लाइन जो है ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है. हाँ, ये लाइन जो है वो सेंटर से पास हुआ, ठीक है, और सेम स्लोपिंग यहाँ पे हो रहा है. सो अल्टीमेटली दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. सो कोई भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है, देन दैट ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. और आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस एंगल आर इक्वल होता है. सो मान लिया मैंने, लेट द बेस एंगल बी थीटा. सो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट, ठीक है. अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से. हाँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया और ये वाला हो गया मेरा एक लाइन. E1 एक वेक्टर है ना, ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ एवरीवन. ये जो लाइन है, ये लाइन के साथ क्या हो रहा है, पैरेलल, ठीक है. एंड दिस लाइन एक लाइक व्हाट, ट्रांसवर्सल, ठीक है. देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल थीटा, वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक उसी तरह दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन एक लाइक ए ट्रांसवर्सल. देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल अगेन थीटा, वाई alternate एंगल. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट.
ठीक है, यहाँ पे थीटा थीटा क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, E1 इज अ वेक्टर, लेट मी रिजॉल्व E1 इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज अलोंग वर्टिकल एंड अदर वन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये कॉन्सेप्ट देखो, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट। नाउ सी, हाँ, जिसके साथ एंगल बनाता है उस आर्म के साथ cos थीटा होता है। सो E1 इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल आर्म, सो इसका वैल्यू बन जाएगा E1 cos थीटा, और ये आर्म का वैल्यू क्या बन जाएगा? E1 sin थीटा। ठीक उसी तरह E2 इज ऑल्सो मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो ये आर्म का वैल्यू क्या बन जाएगा? ठीक है, ये आर्म का वैल्यू E2 cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा? E2 sin थीटा। ये आर्म का वैल्यू क्या बन जाएगा? E2 sin थीटा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। ठीक है, ये ऊपर वाला E1 sin थीटा, नीचे वाला E2 sin थीटा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन में आप लोगों को मिल जाएगा E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। ठीक है, अभी मैंने बस आप लोगों को बोल दिया, कैलकुलेशन में मिल जाएगा आपको E1 sin थीटा इक्वल टू E2 sin थीटा। ऐसे रिजल्ट E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल ईच अदर हो जाएगा। भाई E1 sin थीटा एक्टिंग अपवर्ड, E2 sin थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, ऐसे रिजल्ट E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर। बचेगा क्या हमारे पास? E1 cos थीटा एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, E2 cos थीटा एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। As a result, net electric field will be equal to sum of these two because they are acting in the same direction on the left hand side, right? ठीक है, so let's calculate here the net electric field. Net electric field का वैल्यू क्या होगा? इसमें हम यहाँ पे लिख के दे देगा आप लोगों को। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए आपको सबसे पहले E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू निकाल लेना होगा। वही चीज़ अभी हम लोग निकालने वाला है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, E1 और E2 का वैल्यू क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी जो हम लोगों ने एक्सियल लाइन में किया था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, E1 और E2 का वैल्यू को निकालने के लिए। सो E1 का वैल्यू को पहले निकाल लेता है। E1 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 का मतलब क्या था भाई? प्लस Q, P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है ना, वही E1 था। सो प्लस Q का मतलब Q, नो नीड टू पुट प्लस एंड माइनस हियर ऑल्सो। डिस्टेंस क्या होगा? AP, बिकॉज प्लस Q इज एक्सर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ना, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? AP स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग AP। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई AP का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा अच्छे से, OA का वैल्यू L है। ठीक है, एक्सियल लाइन में हम लोगों ने क्या किया था? सेंटर O से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या माना था? R। ठीक है, आप लोग नोट्स को चेक कर सकता है, या यू कैन जस्ट रिवर्स करो वीडियो को, यू कैन चेक इट। एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट किया था ना, सेंटर O ऑफ द डाइपोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस R माना था। तो यहाँ पे भी सेंटर O से पॉइंट P तक का डिस्टेंस को आप लोग मान लीजिए R। ठीक है, सो अभी मुझे AP का वैल्यू निकालना है। AP का वैल्यू निकालना है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यस, नाम क्या होगा ट्रायंगल का? OAP। OAP से राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें R हो गया परपेंडिकुलर, L हो गया बेस, एंड AP से व्हाट? हाइपोटेनस। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर का मतलब R स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का मतलब होता है L स्क्वायर। इसको दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी तरह E2 का वैल्यू क्या होगा? वही फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q था, नो नीड टू पुट प्लस एंड माइनस, बाय क्या होगा इसमें? PV स्क्वायर, P से B तक डायरेक्शन ऐसा है ना, सो मैंने लिखा अलोंग PB। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, अब ये PB भी क्या होगा? यू प्लीज कंसिडर ये ट्रायंगल POB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें PB क्या है? फिर वही हाइपोटेनस है, और PO परपेंडिकुलर, OB बेस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें भी क्या रहेगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, E1 का वैल्यू भी वही है, E2 का वैल्यू भी वही है, सेम टू सेम वैल्यू है। सो ये दोनों को देखने के बाद हम लोग ये बोल पाएगा E1 इज इक्वल टू E2, राइट। जब E1 इक्वल टू E2 हो गया तो भाई E1 साइन थीटा भी तो सेम है यहाँ पर। ठीक है, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, दोनों भी तो सेम हो जाएगा।
अगर E1 इक्वल टू E2 होता है तो E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा हो जाएगा। E1 साइन थीटा का डायरेक्शन अपवर्ड है, E2 साइन थीटा का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, यहां तक तो हो गया। सो अगर E1 इक्वल टू E2 होता है इट मींस E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों जब इक्वल हो गया दे कैंसिल ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर इक्वल बट ऑपोजिट। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, कौन सा कंपोनेंट हमारे पास रह जाएगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हम लोग निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो cos थीटा तो सेम है, E1 और E2 भी तो सेम मिला ना अभी हम लोगों को। सो एज ए होल हम लोग क्या लिख पाएगा? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 इज इक्वल टू E1, सो हियर ऑल्सो आई कैन राइट E1 cos थीटा, सो ट्वाइस E1 cos थीटा। सो 2 इंटू E1 का वैल्यू क्या है था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था, राइट? E1 का वैल्यू तो वही था ना अभी मिला, cos ऑफ थीटा। पेन का इंक खत्म हो गया साइड, ठीक है। सो मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को आप इस तरह भेज दो, 2Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल डालो, कोई भी ट्रायंगल उठा लो आप लोग, PBO उठा लो या PAO उठा लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कोस थीटा जनरली क्या होता है? B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है भाई? L है, हाइपोटेनस क्या है? PB है, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू L बाई PB का वैल्यू क्या मिला था? PB स्क्वायर का वैल्यू था हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अगर मैं PB के बारे में बात करूं, आई विल बी गेटिंग R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कोस थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा? L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट ओवर का मतलब टू द पावर 1/2 होता है। सो कोस थीटा की जगह मैं लिख पाऊंगा L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। सो एज ए होल में क्या लिख पाऊंगा अभी? एज ए होल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, इसको मैंने लिखा Q इंटू 2L, बात तो एक ही है, 2QL का मतलब Q इंटू 2L होता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो इसमें अल्टीमेटली आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1/2, मतलब 2 प्लस 1 3, 3/2। सो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L का मतलब होता है P, डाइपोल मोमेंट, बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2, ठीक है। सो अगर वेक्टर का फॉर्म में लिखना है, सो E इज इक्वल टू, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो दो चीज मैंने आप लोगों को यहां पर करके दे दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को जानना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद जानना होगा क्या होगा जब मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कंसीडर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E एरो साइन इस तरफ है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरफ है। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दिस लाइन्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज डायरेक्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये बात तो क्लियर है सबको, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के डायरेक्शन मैंने एरो साइन इस तरफ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव कहीं ना कहीं इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर मैंने मान लो कोई भी एक डाइपोल को रख दिया। मान लो द नेम ऑफ द डाइपोल इज AB, ठीक है। लेट AB बी एन डाइपोल, ठीक है।
ये रहा मेरा डाइपोल, मान लो नाम दे दिया मैंने, लेट ए बी एन डाइपोल। मान लो ए पे मैंने क्या किया, प्लस क्यू को रखा और बी पे माइनस क्यू को रखा। ऑब्वियसली डाइपोल है तो भाई इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना होगा ना, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा ए में क्या है, प्लस क्यू है, और मैंने क्या बोला, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब इस तरफ होता है तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहना पड़ता है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो प्लस क्यू है ना, इस प्लस क्यू को ये पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये प्लस क्यू को ठेलेगा ना, बोलेगा भागो यहाँ से, राइट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, उसको मैंने नाम दे दिया E1। ये पॉजिटिव चार्ज ये प्लस क्यू को बोलेगा भागो यहाँ से, ठेलेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू को बोलेगा तू भाई आ इस तरफ, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E1 नहीं देगा हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू सेम चार्ज है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या होगा, एक्ट होगा। तो ये दिया मैंने E और ये भी मैंने दिया E, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, E इक्वल टू प्लस क्यू ई होगा, सॉरी फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स के साथ इसको ठेलेगा, F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। ये प्लस क्यू ई कहाँ से आ गया, वी नो वेरी वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू ई। अब ये प्लस इसलिए दिया मैंने जस्ट बिकॉज इट गिव्स द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द प्लस क्यू। इस तरफ जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। सेम एक्सप्रेशन, माइनस इसलिए दिया बिकॉज इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये जो हमारा डाइपोल था उसमें दो फोर्स एक्ट हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। इट मीन्स यहाँ पर कपल ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डू यू नो व्हाट इज कपल ऑफ फोर्स। अगर आप किसी भी स्टिक को, मान लीजिए आपके पास कोई भी स्टिक है, लाठी स्टिक, ओके। इस स्टिक में अगर आपने दो फोर्स अप्लाई किया इक्वल एंड ऑपोजिट, ऐसा करके, देन द स्टिक बिगिन टू रोटेट, 100% रोटेशन होगा। यू कैन चेक इट एट योर होम, ठीक है। जहां पे इस वीडियो को देख रहा है यू कैन चेक इट डियर। किसी भी स्टिक को लीजिए, ये मान लीजिए स्टिक है, अगर दो फोर्स मैंने अप्लाई किया देन द स्टिक विल बिगिन टू रोटेट इन दिस वे। ठीक उसी तरह इसमें क्या होगा, अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट एक्ट हो रहा है, द डाइपोल विल बिगिन टू रोटेट। डाइपोल रोटेशन में आने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम क्या है, टॉर्क। क्या है, टॉर्क, व्हिच इज डिनोटेड बाय टाउ, ठीक है। सो जब ये डाइपोल घूमना स्टार्ट करेगा तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा, टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट होगा, राइट। एंड द टॉर्क इज गिवन बाय आइडर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये है आपका टाउ का वैल्यू, आइडर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब आइडर फोर्स बोला ना, इसमें कोई भी एक फोर्स को उठा लो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बस मैग्नीट्यूड को उठाना है अब यहाँ पे, ठीक है। सो कोई भी उठा लो, आइडर फोर्स क्या होगा, क्यू ई। अब आपको निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, ये फोर्स इस तरफ, ये फोर्स इस तरफ, ठीक है। दो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये ऑलरेडी ए बी था, इसका नाम दे दो आप सी। बी सी विल गिव यू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। सो आपको बी सी का वैल्यू निकालना है। डाइपोल का लेंथ क्या था, 12 था, राइट। और मान लो ये जो डाइपोल है ना, इट मेक्स सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, वेट डायग्राम बहुत खिचड़ी हो गया, लेट मी ड्रॉ लिटिल बिट लार्ज, ओके। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। बस अभी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल के दिखाना है, ठीक है। ये रहा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये रहा आपका डाइपोल, ठीक है। डाइपोल इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये था ना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये था हमारा दो फोर्स, ये था F इक्वल टू प्लस क्यू ई और ये था F इक्वल टू माइनस क्यू ई, ठीक है। ये इसका नाम दे दिए ए बी। ए में क्या था, प्लस क्यू, बी में क्या था, माइनस क्यू, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए सी, ऑलराइट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे निकालना ये है, ठीक है ना, बी सी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे मुझे, ठीक है। सो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसमें,
थीटा BC will be the perpendicular distance. ओके, सो BC का वैल्यू निकालना है, थीटा होगा ये, एक काम कीजिए, परपेंडिकुलर को यहाँ नहीं लेके यहाँ पे ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए, बात एक ही है। दिस इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC, ठीक है, AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बन गया एंगल थीटा, राइट, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC, ठीक है ना, और आपका हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 2L, हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ द डाइपोल विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनस, राइट। आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तो AC का वैल्यू यहाँ पे देखिए, हाँ, टाउ का वैल्यू आइडर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, AC है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करूँ जहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक साथ रिलेट हो, क्योंकि हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम है और मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, तो वो बन जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P/H AC बाई AB, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू AC का वैल्यू तो निकालना है, AB का वैल्यू हो गया 2L, सो AC इक्वल टू क्या बन जाएगा 2L साइन थीटा। तो AC का जगह आप बस लिख डालिए यहाँ पर QE इंटू 2L साइन थीटा, यह टाउ का वैल्यू है, हाँ। सो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा E इंटू Q इंटू 2L। फ्रेम किया इसको मैंने, E को आगे लिखा, Q इंटू 2L को एक साथ लिखा, साइन थीटा क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू E, व्हाट इज Q इंटू 2L, P साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर का फॉर्म में लिखना है, आई नीड टू राइट P क्रॉस E, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या होगा टाउ का वैल्यू, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा या EP साइन थीटा। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इट विल बी P क्रॉस E, वाई हम लोगों को मालूम है अच्छे से, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा एन कैप होता है। सो AB साइन थीटा की जगह हम A क्रॉस B भी तो लिख पाएगा, सो EP साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, P क्रॉस E लिखा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये रहा आपका डाइपोल का कॉन्सेप्ट। सो आज बस यहाँ पर ख़त्म करता है हम लोग, ठीक है। विल बी कमिंग more with some important topic from physics. So till then, bye bye everyone, ठीक है। God bless you everyone.